हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। मैं रोहित। आज हम बात करेंगे डॉग बाइट के बारे में। डॉग बाइट, उसके साथ कैट बाइट या मंकी बाइट, पेट डॉग। तो कुछ लोगों के पास पेट डॉग होते हैं, उनके घर में बच्चे भी होते हैं, ठीक है। कई बार स्ट्रे डॉग है या फिर बच्चा कहीं पार्क में खेल रहा है तो वहाँ पे उसको डॉग बाइट या फिर कैट बाइट हो सकता है। तो कुछ माँ बाप कई बार जिसे कैट बाइट है उसमें इग्नोर कर देते हैं। वहीं पे बहुत बड़ी गलती हो जाती है उनसे, क्योंकि कैट बाइट डॉग बाइट में आप कभी इग्नोर नहीं करना चाहिए, चाहे वो छोटा सा स्क्रैच भी हो। आपको जाके चेक करवाना चाहिए और इसके लिए प्रॉपर रेबीज का वैक्सीन लगता है, लगवाना चाहिए। तो फर्स्ट टाइम अगर आप जैसे किसी बच्चे को फर्स्ट टाइम किसी कैट ने स्क्रैच किया है या कैट बाइट हुआ है या डॉग बाइट हुआ है, तो उसके लिए उसको 4 दिन का एक शेड्यूल बनता है, एक 5 दिन का शेड्यूल बनता है। तो जो भी शेड्यूल आपके डॉक्टर सजेस्ट करते हैं उस हिसाब से आप शेड्यूल पे वो 5 इंजेक्शन या 4 इंजेक्शन लगवाइए, ठीक है। ऐसा कन्फ्यूज़न कभी नहीं रखना है कि किसी को 4 इंजेक्शन लगे थे, किसी को 5 लगे थे, तो उसको 5 लगे तो मुझे 4 का, ऐसा। तो एक शेड्यूल होता है कि आप दोनों कंधों पे जो इंजेक्शन लगता है रेबीज का, वो वाला शेड्यूल आप फॉलो कर रहे हो, या फिर एक ही कंधे पे आईएम इंजेक्शन लगता है, मतलब आईएम जो वैक्सीन लगती है उसको आप फॉलो करो, इम्पोर्टेंट हुआ है। उसके साथ फर्स्ट डे में आपको टिटनेस का इंजेक्शन भी लगता है। और 12 साल के जो बच्चे हैं, मतलब 12 साल से जो छोटे हैं, उनमें वो टिटनेस का इंजेक्शन नहीं दिया जाता, क्योंकि वो ऑलरेडी वैक्सीनाइज होते हैं, इम्यूनाइज्ड होते हैं, इसलिए। तो 12 साल से ऊपर के बच्चों को हम टिटनेस का इंजेक्शन देना चाहिए और दे सकते हैं, ठीक है। पेट डॉग है ना, जितने भी डॉग बाइट हैं, कैट बाइट हैं और पेट डॉग है या किसी भी जानवर के स्क्रैचेज हैं या उसकी बाइट है, और जब भी इतनी बाइट होती हैं तो आपको सबसे पहले चेक कराना चाहिए, क्योंकि जैसे बाइट होता है तो आप डिसाइड नहीं कर सकते कि स्क्रैच आया है तो हमें नहीं लगवाना चाहिए, या फिर कई बार आदमी इतना डर जाता है कि मुझे अभी का अभी इंजेक्शन लगाना है। तो इसके बारे में हमें थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए। जैसे आज किसी को रात को 11-12 बजे किसी को डॉग ने बाइट किया, तो हमें क्या करना चाहिए। तो अगर आसपास हॉस्पिटल है तो आप जा सकते हैं, अगर नहीं भी है तो आपको सुबह हॉस्पिटल ज़रूर जाना चाहिए। वहाँ पे आपको दोनों वैक्सीन लगेंगी, ठीक है। उस वैक्सीन तो सेम होती है, लेकिन आपकी कैटेगरी डिसाइड की जाएगी वहाँ पे कि आप किस कैटेगरी में होते हो, क्योंकि जो डॉग बाइट की कैटेगरी होती है, एनिमल बाइट में जो कैटेगरी होती है, फर्स्ट कैटेगरी, सेकंड कैटेगरी, थर्ड कैटेगरी। तो फर्स्ट कैटेगरी कौन सी होती है? फर्स्ट कैटेगरी में जैसे किसी डॉग ने या कैट ने स्क्रैचेज किए हैं, है ना, मतलब स्किन पे स्क्रैचेज आए हैं, ब्लड नहीं आया है, तो कैटेगरी फर्स्ट में उसको रखेंगे। और उससे थोड़ा डीप, मतलब स्क्रैचेज के साथ स्किन भी वहाँ से डैमेज हुई है और ब्लड भी आया है, तो सेकेंड में। और थर्ड कैटेगरी में हम डीप बाइट होते हैं, जैसे किसी कुत्ते ने बहुत ज़्यादा अंदर तक दांत अपने घुसा दिए या स्किन को पूरा फाड़ दिया, या वहाँ से बहुत ज़्यादा ब्लड आ रहा है, या गहरा घाव बन गया, ये समझ लीजिए। तो इस कैटेगरी को हम थर्ड कैटेगरी रखेंगे, ठीक है। तो इन तीनों में इंजेक्शन तो सेम ही है, अगर आप फर्स्ट डे जा रहे हो तो सेम ही वैक्सीन लगेगी, ठीक है। वो थोड़ा सा बच्चे वाला मैंने आपको बता दिया, जिसमें अगर 12 साल से छोटा है तो उसमें टीटी अवॉइड कर सकते हैं, बाकी सब में टीटी के साथ रेबीज का वैक्सीन दिया जाता है। शेड्यूल भी मैंने आपको बता दिया। 4 डे का जो होता है उसमें जीरो जीरो उसको बोलते हैं, जैसे आपने आज लिया तो वो 0 डे हो गया, उसके थर्ड डे में आपको लगवाना है, वो 3 हो गया। फिर 7 डे, उस मतलब आज से 7 दिन बाद, फिर 28 दिन बाद। तो एक ये शेड्यूल बनता है कि जैसे आपने आज इंजेक्शन लिया उसके 3 दिन बाद, फिर 7 दिन बाद, फिर 28 दिन बाद। दूसरा जो शेड्यूल बनता है वो सेम यही रहता है कि आज आपने लिया वो 0, 3, 7, 14 और फिर 28, मतलब आज से काउंट करेंगे कितने दिन बाद कौन कौन से इंजेक्शन लगने हैं। तो सिंपल, तो आपको समझ में आ गया कि इंजेक्शन कितना शेड्यूल में, मतलब कितने इंजेक्शन लगेंगे। हाँ, अगर आपको कुत्ते ने या बिल्ली ने पहले भी स्क्रैच किया और आपने पहले भी इंजेक्शन पूरे ले लिए, तब आपको दो ही जो शेड्यूल है वो 0 और 3 डेज़ का ही फॉलो करना होता है, क्योंकि आपने पहले उसमें इम्यूनाइज हो चुके हो, आपको वो वैक्सीन लग चुकी है। तो आपको फिर नेक्स्ट टाइम पे 4 बार इंजेक्शन लगवाने की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं, जैसे आपको किसी डॉग ने आज बाइट किया है या कैट ने बाइट किया है या मंकी ने बाइट किया है, स्क्रैच किया, कुछ भी किया, तो कुछ लोग इतने डर जाते हैं कि अभी काटा है तो अभी हॉस्पिटल जाना है। ऐसा कुछ नहीं है।
सबसे पहले आप जब भी आपको किसी डॉग या कैट ने बाइट किया है या स्क्रैच किया है, उसको साफ़ पानी से और साबुन से धो सकते हैं। सबसे पहला काम आप ये कीजिए घर पे कि साफ़ पानी से और साबुन से उसको धोइए, ठीक है। उसके बाद अगर आप लेट नाइट हैं या कहीं ऐसी जगह है जहाँ हॉस्पिटल नहीं है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। 24 से 48 घंटे में आप हॉस्पिटल जाके वो वैक्सीन इंजेक्शन ले सकते हैं, ठीक है। तो डरने की कोई बात नहीं है इसमें, क्योंकि आपको बस इतना टाइम ध्यान होना चाहिए कि हमें किस टाइम के बीच में इंजेक्शन लेना चाहिए, ठीक है दोस्त। तो उम्मीद है सारी चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी, ताकि आप खुद की लाइफ भी बचा सकें, फैमिली की भी बचा सकें, और आसपास में जो फैमिली मेम्बर है उनको ये वीडियो शेयर करके उनको भी आप नॉलेज दे सकते हैं। और कभी किसी को ज़रूरत पड़े तो आप इस चीज़, आप अगर ये वीडियो पूरा देख रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि किसी को आप पूरा गाइड कर सकते हैं कि अगर आपको डॉग या कैट ने बाइट किया है तो आप किस तरह से हॉस्पिटल में जाके इंजेक्शन ले सकते हैं। तो उम्मीद है सारी चीज़ें आपको समझ में आई होगी। अगर कोई क्वेश्चन आपके मन में अभी भी है तो आप वीडियो में कमेंट कीजिए, मैं कोशिश करूँगा उसका जवाब देने के लिए। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।